हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Which one of the following statement is correct with reference to the enzyme? In this question, what is the key concept? हमारा key concept है what are enzymes? Basically, enzymes proteins होते हैं that catalyzes a reaction. रिएक्शन. और ये कैटेलाइज कैसे करते हैं? बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी, जिसकी वजह से क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है रेट ऑफ रिएक्शन. कभी कभी ये एंजाइम्स जो होते हैं इनएक्टिवेटेड होते हैं. जब ये एंजाइम्स इनएक्टिवेटेड होते हैं तब हम इन्हें कहते हैं एपो एंजाइम्स. तब हम इन्हें क्या कहते हैं? एपो एंजाइम. क्योंकि हम यहाँ एंजाइम के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसलिए हमें हर टाइप का पता होना चाहिए. तो जब ये इनएक्टिव होते हैं तब हम इन्हें कहते हैं एपो एंजाइम. इन्हें एक्टिवेट करने के लिए कुछ नॉन प्रोटीन कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है. टू एक्टिवेट देम we need नॉन प्रोटीन कंपोनेंट. नॉन प्रोटीन कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है जो क्या करता है? विच हेल्प्स इन एक्टिवेशन ऑफ दीज एंजाइम्स. दीज नॉन प्रोटीन कंपोनेंट्स, इन नॉन प्रोटीन कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं? कोफैक्टर्स. इन्हें हम कहते हैं कोफैक्टर्स. अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट आर कोफैक्टर्स? अगर हम बात करते हैं कोफैक्टर्स की तो एज वी हैव सीन कि ये क्या होते हैं? दीज आर नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स और नॉन पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स of enzyme that help in an activation. It helps in activation of enzyme. Now नेक्स्ट इज, ये जो कोफैक्टर्स होते हैं ये ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं. जो ऑर्गेनिक होते हैं इट कैन बी बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. जो ऑर्गेनिक होते हैं इन्हें हम कहते हैं कोएंजाइम. इन्हें हम क्या कहते हैं? कोएंजाइम. तो कोएंजाइम जो होता है is further divided based on their bondage with the enzymes. Some enzyme bind to enzyme very tightly. ये जो कोएंजाइम्स होते हैं ये अपनी बॉन्डेशन के, अपनी बाइंडिंग के उस पे भी डिवाइडेड होते हैं. तो जो कोएंजाइम टाइटली बाउंड होता है, कोएंजाइम when tightly bound, तब हम उसे क्या कहते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप. और जब यही लूजली बाउंड होते हैं तब हम इन्हें सिर्फ कोएंजाइम्स कहते हैं. नाउ व्हाट इज एपो एंजाइम? अगर हम बात करते हैं एपो एंजाइम की तो एपो एंजाइम इनएक्टिवेटेड एंजाइम्स होते हैं. दीज आर इनएक्टिवेटेड एंजाइम्स जिन्हें एक्टिवेट होने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? कोफैक्टर्स की जरूरत पड़ती है. नेक्स्ट इज, व्हाट इज होलो एंजाइम? तो टुगेदर दीज एपो एंजाइम एंड कोफैक्टर्स, यानी कि एपो एंजाइम और कोफैक्टर्स ये क्या बनाते हैं? ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? हमारा होलो एंजाइम बनाते हैं. नाउ
वी कैन ऑल्सो से कि जो एपो एंजाइम होता है ये कोफैक्टर से ही अटैच होता है, बट इन ऑल हमें ये पता होता है दैट होलो एंजाइम क्या होता है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है। देयर माइट बी कंफ्यूजन बिटवीन कोफैक्टर एंड कोएंजाइम, तो दोनों के डिफरेंस को अच्छे से पता होना चाहिए। नाउ अब हम अपने ऑप्शंस देखते हैं। हमने चारों के बारे में जान लिया कौन क्या होता है। नाउ ऑप्शन कह रहा है होलो एंजाइम इज इक्वल्स टू एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम, यस। को एंजाइम इज इक्वल्स टू एपो एंजाइम प्लस होलो एंजाइम, नो। होलो एंजाइम इज इक्वल्स टू को एंजाइम प्लस को फैक्टर, नो। एपो एंजाइम इज इक्वल्स टू होलो एंजाइम प्लस को एंजाइम, नो। देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ए। देयरफॉर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बिकॉज हमने यहाँ पर देखा कि होलो एंजाइम इज इक्वल्स टू एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर्स, किसके उस पे होता है, कोफैक्टर के। नाउ द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। होप यू गाइज अंडरस्टैंड। थैंक यू।